कि थोड़ी सी कमी है तुम्हारी। अब पूरी तुम कैसे करो, फिर तुम खुद ही उस्ताद हो। तुम जब महीन आवाज करते हो, महीन आवाज, महीन तो जानते हो ना? जी बाबू जी। क्या कहना, महीना सॉफ्ट। हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट। अच्छा, जब वो आप करते हैं तो उस वक्त में क्या होता है कि ब्रह्मांडी सुर से आप मिल नहीं पाते, उससे कोई नीचे रहते हैं। सॉफ्ट नहीं, महीन, मतलब जैसे एकदम से जी बाबू, सॉफ्ट नोट। हाँ साफ नोट, ठीक। हम बात हो रही है, हमें याद ही नहीं आ रहा। अब तो आप बताएंगे, सिर्फ ये कहने से क्या फायदा है। अच्छा, दूसरे ये है कि वो यानी वो उसके तुम्हारे कायदे तो बिल्कुल ठीक है, अपने कायदे से हम बता रहे हैं जी बाबू कि जिस सेंटर से जो चीज होना चाहिए वो नहीं होती जी। हम इसको सिखाएं कैसे? जी बाबू जी। तुम कभी सेंटर में तो घुसते नहीं। फायर सेंटर में ले लो तो फायर सेंटर के आप ऊपर रहते हैं, अगर उससे कहीं टच हो जाए सब पर गर्मी पैदा हो जाएगी। तो ये नहीं कि जलने लगे कुछ, अब पता नहीं सुरों में क्या हाल है उसमें, नहीं है तो सही, वैसे उनके कायदे से सही है पर हमारे कायदे से मिस्टेक है। मगर उसको बताएं कैसे डिफिकल्टी तो ये है, क्योंकि हमें ये भी चीज उन्होंने ट्रांसफर की है, ट्रांसमिट की है, तो इसलिए हमें पता। एक साहब ने लाला जी से ये सवाल किया, एक गाने वाले थे, बजाने वाले भी पेशावर नहीं थे, मतलब ये कि अपने घर पर जैसे वो आए तो उनसे कहा कि साहब हम गाना सुनना चाहते हैं। इसने सीमा उनकी अच्छी बात है, सुनो। तब उन्होंने ये कहा कि साहब आपकी आवाज में असर क्यों है? तो उनका साहब हम पिंडी सुर को, ये पिंडी सुर को ब्रह्मांडी सुर से मिला देते हैं, इसलिए उसमें इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, और ये बात को हमें पता चला हर सेंटर से वो कुछ साउंड का कनेक्शन रखते हैं। तो अच्छा, वो हमें इम्पार्ट किया गया, हमने इसकी बयान को किया इम्पार्ट, पता नहीं उसे, वो ट्रांसमिट समझो उसे पता नहीं, मत जब जरूरत होती वो वही उसी सेंटर से लग जाता है। तो काम आपको बनना पड़ेगा बाबू, आपको बनाना पड़ेगा काम। नहीं, हमें बात तरीका इसके जी हाँ, एक बार तो ये क्या तो शायद भी वो हम पढ़ लेंगे। नहीं पाएंगे। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी। आवाज चलती नहीं हमारी, चल रही है, ठीक है बात ठीक उसमें नहीं आते, ठीक है कायदे में नहीं आते। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी। अजामिल गीत व्याध, अजामिल गीत व्याध, इनमें कहो कौन साध। अजामिल गीत व्याध, इनमें कहो कौन साध। पक्षी हु पद पढ़ात, पक्षी हु पद पढ़ात, गण का सितारी। पक्षी ही पद पढ़ात, पक्षी हु पद पढ़ात,
गणकासी तारी दीनन दुख हरन नाथ दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी दीनन दुख हरन नाथ तंदुल देत रीझ जात तंदुल देत रीझ जात साग पात सो अघात तंदुल देत रीझ जात तंदुल देत रीझ जात साग पात सो अघात गिनत नाही झूठे फल गिनत नाही झूठे फल गिनत नाही झूठे फल खाटे मीठे खारी दीनन दुख हरन नाथ दीनन दुख हरन नाथ संतन हितकारी। बस अब ठीक भाई सुना दिए 2-3 बहुत अच्छा है। बात ये वहां में आवाज हो बात तो रही नहीं। क्या कुछ बाकी है थोड़ा सा बात पढ़ते जाए दोनों काम साथ नहीं होते जी। आप एक लाइन की ध्रुव के सिर छत्र दे प्रहलाद को उभार ले ध्रुव के सिर छत्र दे। अब नहीं हम कर सकते हम थक जाते बस गीत बांधो से भी तो नहीं आता उर्दू भी नहीं आता वो तो आज मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाते। ये कहते थे एक बहुत बड़े सेंट गुजरे मुसलमान से उनके लिए मुसलमान साड़ी बहुत है उन्होंने एक दीवान लिखा नहीं कलेक्शन ऑफ पोएट्री उसमें क्या गजल बहुत मामूर हो रहा है आलम ये आपने एक बात बताई हमें याद नहीं है इसकी इतिहास शहर याद है हमारी आवाज वैसी से गजा देता है बाकी हम जानते वो भी आपने लिखा था हमारे एक ही शहर एक ही शहर है बड़े बड़े बहुत अच्छा सब कहे राम राम हम भजा सैया सैया सब भजे राम नाम हम भज सैया सैया। अब चलता नहीं चलता नहीं गला सब कहे राम राम हम भजे सैया सैया सबके हैं राम सन हमारे हैं गुसैया सबके हैं राम राम हमरे हैं गुसैया हमरे गुसैया सैया। Same is sweetheart. All people recite the name of Rama, that is Lord. But I recite the name of the sweetheart. So so the God is for all of them. Only God. Only God. But for him, he is the sweetheart. And for him, the sweetheart is only God. Beloved is the only God. यार बहुत ही अच्छे बहुत दिन बाद राहुल जी सुने के एक बार जब ट्रेन में आपने यहाँ नहीं गए थे जब ट्रेन में आप आते थे ना यही बात है। वो तो गाना नहीं वो तो गवनई है। गवनई आपने मालूम ये गांव वाले जो गाते हैं वो गवनई कहते हैं। बड़ा अच्छा लफ्ज उन्होंने गारंटी ये गाना दरखास्त नहीं है गवनई को याद दिया हमने बस वो इसी बकते रहते पढ़ते रहते। ये कहते थे वो कहते मैं ताल और सुर नहीं जानता मगर जो जानने वाले वो कहते थे आप ताल और सुर से कभी अलग ही नहीं होते थे। कायदे का गाना और उसमें ये था एक बच्चा गा रहा हो वो जैसी उसकी महीन आवाज वैसी कॉपी कर देंगे अब बुढ़ा गा रहा हो वैसी उसी आवाज से गा देंगे ये कही वो
और सब इतना अच्छा लिखा है। दिल्ली के थे वो, तो उनके नाम से रोड भी है। जेंट्स हैं उनने वो मोहब्बत में अव्वल दर्जे जी, के जी। गुरु से, उसमें किस्सा ये था कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, नाम भूले जाते हैं। उनका दीवान भी है, उस दीवान को हमारे पास था, मन मिला नहीं। हम वो दीवान चाहते भी, दिल्ली में अब की गया तो शायद नहीं मिला बस। रग जो है वो तार तार हो रहा है, एक एक जोड़ा बिखर हाँ, गया हाँ। मोहब्बत में। हाँ जी। लिहाजा जनू पहने के असरे बाली ने मन पर खेज नाना तभी दर्द मंदे इश्करा दारू बजुदार। बीमार आदमी है, हम बीमार हैं, तो हकीम ने आया और उसने इलाज किया। तो उससे उन्होंने कहा कि आप हमारे सिराने से उठ जाएं, कि जो हमारी दवा है वो तुम्हारे पास नहीं, कि जो मोहब्बत का बीमार है तो उसको सिवाय इसके कि उसके ईश्वर के दर्शन हो जाए और कोई उसका और कोई इलाज नहीं। बड़ा अच्छा लगा। क्या सरमत है? सर मैं नाम उसका भूले जाते हैं। अच्छा, हिंदी शायरी बड़ी जी। हिंदी शायरी बहुत बढ़िया हाँ और मजाक की भी है और वैसी भी है। और मैंने उनका किस्सा ये था कि कहीं बाहर गए जी। और वहाँ से सामान वगैरह कुछ लाए जी। बेचने के लिए, तो उनके गुरु ने ये कहा था कि हमारे मरने के 40 रोज के बाद इसको खबर करना। अच्छा, वो 40वां रोज तो अपने दोस्त के पास ठहरे और हाल पूछा उनका। हाँ, खाना ना खा लीजिए, फिर चलेंगे हम। तो 10-11 बजे के करीब रात को उन्हें कुछ हुआ, उन्हें ख्याल पैदा हुआ वो है। तो सब वैसे भाग खड़े हुए और उन्हें ये भी पता नहीं कि उनका कब्र कहाँ है, या कुछ पता नहीं, और वहीं पहुंचे जहाँ कब्र। तो वहाँ पर उन्होंने जैसे खबर भी बनती है तो जरा ऊंची बनती है, तो उन्होंने ये कह दिया था कि ये बराबर जमीन को बनवाना, ताकि ये पता न चले। उसको पता नहीं, उन्हें मालूम था इसकी डेथ हो जाएगी, उस पर काटे आटे डाल दिए और वो समझ गए कि ये। और वहाँ पर कहा कि लिखा लेख यह है कि कांटे जो हैं वो सब जल गए वहाँ पर से, और वो कब्र निकल गई। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा था, वो हिंदी का शायर है, गोरी सोवें सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवें सेज पर मुख पर डारे केस। अपना नाम जाने क्या लिखा, खुसरो चल घर आपने 34 भव आदेश। अब बस ये कह के मर गए। वही उनकी वही बनी। उनके लिए मुसलमान कहते हैं इनसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला पैदा नहीं। हाँ ठीक है।